हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी जिसके आप तैयारी बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और जो न्यू वैकेंसी आई है आरपीएफ। दोनों एक दूसरे से कैसे सिमिलर है, दोनों में से कौन सी नौकरी बढ़िया है और आरपीएफ की तैयारी हम कैसे करें ताकि आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लें, और दोनों का मैं वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूँ। आपके मन में जितने भी डाउट हो है मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस फौजी भाई को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, मैं बात करूँ आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हमारे देश में जितने भी रेलवे की जो प्रोटेक्शन देती है, जो रेलवे को सुरक्षा देती हो, चाहे वो स्टेशन की सुरक्षा हो, चाहे वो कोई सामान की सुरक्षा हो, जैसे कोयला का सुरक्षा हो, एल्युमिनियम के माने कोई भी सामान हो उसकी सुरक्षा हो, चाहे हमारे जितने भी सरकारी संपत्ति है जो कि रेलवे के अंदर आती है, चाहे यात्री की सुरक्षा हो, सारे जिम्मेदारी हो वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा। आप सभी अक्सर इतना ही जानते हैं कि इतना ही आरपीएफ का काम होता है, लेकिन आरपीएफ हमारे देश में चुनाव होते हैं, उसमें भी अपनी ड्यूटी देती है और चुनाव के लिए उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है। अगर देखिए मैं बात करूँ एसएससी, जीडी और आरपीएफ में क्या समानता है। देखिए, दोनों लेवल 3 की जॉब है, दोनों का बेसिक पे 21,700 रुपया होता है और अगर दोनों की ग्रोस सैलरी की मैं बात करूँ तो 38,500 के आसपास बनती है और नेट सैलरी आपको 34,500 बन जाती है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके अलाउंस। देखिए, एसएससी, जीडी की थोड़ी नौकरी हार्ड है कंपैरेटिवली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। देखिए, हार्ड इन सेंस में है कि थोड़ा लोकेशन हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप आरपीएफ में जॉब करते हैं तो आपको प्रॉपर 8 से 12 घंटा, 8 घंटा कहने को होता है, 12-12 घंटा ड्यूटी देना पड़ जाता है। वहीं जीडी में होते हैं तो अगर आप सीआईएसएफ को छोड़ दें तो कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जहाँ 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी होती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने बताया कि इसकी जो सैलरी बनती है नेट हमारी 34,500 के आसपास बनती है। अगर मैं बात करूँ जितने भी सीएपीएफ के अंदर आती है, खास करके बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तो इनको क्या होता है कि थोड़ा अलाउंस मिल जाता है। कहीं-कहीं 17-17 हज़ार अलाउंस मिल जाता है, तो इनकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मैं बात करूँ आरपीएफ के, तो इनको टीटीपी मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो इनकी भी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, 40 के आसपास हो जाती है। और मैं बात करूँ हम जितनी भी हमारे एसएससी, जीडी के अंदर फोर्सेस आती हैं, तो उसमें अगर 2-3 फोर्स को हटा लें एसएसएफ, सीआईएसएफ के, तो लगभग सबकी सैलरी 50 के आसपास में हो जाती है, 45 टू 50 के आसपास में। तो सैलरी के मामले में अगर आना चाहते हैं तो देखिए एसएससी, जीडी बेहतर है। लेकिन उससे भी जो हमारा अगला जो स्टेप होता है, वो होती है फैमिली लाइफ। देखिए, फैमिली लाइफ मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, आरपीएफ में बहुत बढ़िया है। फैमिली लाइफ के बारे में बहुत बढ़िया जॉब है आरपीएफ। आप डेली अपना ड्यूटी कर कर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, उसके लिए आरपीएफ बेहतर है। दूसरी मैं बात करूँ कि किसमें वो थोड़ा काम ज़्यादा पड़ता है। देखिए, काम दोनों में लगभग बराबर पड़ते हैं। इसमें इसमें भी आपको 12 घंटे ड्यूटी देने पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो ख़ासियत है आरपीएफ में, तो आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है। तो थोड़ा पब्लिक के बीच में नौकरी करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि थोड़ा हम लोगों से मिले-जुले होते हैं। लेकिन वहीं हम अगर बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, कोई पहाड़ी एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बोर हो जाते हैं ड्यूटी करते-करते। तो इस सब के मामले में आरपीएफ बहुत बेहतर है। अगर मैं बात करूँ आरपीएफ की आप तैयारी कैसे करें, जो हमारी न्यू भर्ती आई है उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, अगर मैं बात करूँ आरपीएफ के, तो इनमें जनरली 3 सेक्शन आते हैं। जैसे एसएससी, जीडी में टोटल 4 सेक्शन आते थे, तो आरपीएफ में 3 सेक्शन आते हैं। रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीएस। अगर देखिए मैथ, अगर आपने एसएससी, जीडी का अच्छे से किया होगा तो उतना आरपीएफ के एग्जाम के लिए इनफ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ, थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनर का मूड कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसको कंडक्ट एसएससी के द्वारा होता है, वो रेलवे के द्वारा होता है। तो थोड़ा-सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे जो होता है थोड़ा स्टैटिक्स का क्वेश्चन डालता है, मीन मोड का भी क्वेश्चन डाल देता है, तो इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद करूँ रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के मामले में थोड़ा आरपीएफ का टफ क्वेश्चन आता है, खास करके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, इनके क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि रेलवे का ये ट्रेंड रहा है थोड़ा जीके में, थोड़ा जो हमारे पुराने जो बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते थे, उस तरह का थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एसएससी, जीडी से आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, थोड़ा-सा अपर पढ़ लेना है। अगर मैं बात करूँ जीके एंड जीएस की, देखिए जीके एंड जीएस इसका एसएससी, जीडी से भास्ट है,
सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें जो हमारे जनरल साइंस का एरिया होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो एरिया होता है, उसके थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली एसएससी की जीडी की हम कंपैरिजन करें तो। उसके बाद जो स्टैटिक जीके है, उसका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने एसएससी जीडी के लिए प्रॉपर स्टैटिक जीके पढ़ लिया होगा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। और जो उससे जो अगली बात आती है, वो आती है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल जीके होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, करंट हमारे पॉलिटिकल साइंस हो गया और हमारे जितने भी हैं हिस्ट्री हो गया, तो उनको कैसे तैयारी करें? तो देखिए उनके लिए आपने आशा करता हूँ बहुत दिनों से अगर आप तैयारी करते आए हैं, तो आप उसको तैयार तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक घटना चक्र जीएस दृष्टि करके पतली बुक आती है, उसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के कोई भी आप बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि अगर इतना आप कर लेते हैं, तो इतना आरपीएफ के लिए काफ़ी आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका भी मन है कि हम रेलवे में नौकरी करें, अपने फैमिली के साथ रहें, तो आरपीएफ आपके लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए मेरे पास भी अनुभव है, मैं भी फोर्सेस में नौकरी करता हूँ, तो आरपीएफ मैं मानता हूँ फैमिली लाइफ़ के लिए बेहतर है, अगर आप पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा फ़ौज वाली फीलिंग चाहिए, तो आप एसएससी जीडी की तरह आइए। अगर आप फ़ौज के शौकीन हैं, तो एसएससी जीडी की तरह आइए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी और इससे काफ़ी जो आपके मन में डाउट होगा, वो क्लियर हुआ होगा। तो चलते-चलते मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।